एक बड़ी खबर यह आ रही है, गृह मंत्रालय के हवाले से। एक खबर है, लद्दाख में चीन से तनाव के बाद सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन, नेपाल, भूटान सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी किया गया है। आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को अब स्टैंड बाय पर खड़ा कर दिया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम सीमा पर यह अलर्ट जारी किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। क्या कुछ इनपुट्स आ रहे हैं जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है, अमित? देखिए, सबसे बड़ी बात की इस बात का अंदेशा है क्योंकि जिस तरह से वहां पे मुंह की खानी पड़ी है चीन की सेना को, इसके बाद पहले हो सकता है कि नेपाल सीमा की तरफ भी वहां पर कुछ कोशिश कर सकता है घुसपैठ करने की। इसलिए वहां पर भी एसएसबी को कहा गया है कि अलर्ट रहे। बाकायदा गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट की बैठक हुई है जिसमें सेक्रेटरी के साथ आईटीबीपी, एसएसबी के अधिकारी थे और साफ तौर पे कहा गया है कि चाहे चीन में का बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, क्योंकि नेपाल में सबसे बड़ी बात है कि चीन, अगर आप देखिए, चीन दो तरफा नहीं अब तितरफा कोशिश कर रहा है भारत को घेरने का। नेपाल के जो सेना है वो भी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि वहां पर गोलीबारी हुई थी। तो ऐसे में हर सीमा को अपने तरफ से सुरक्षित रखा जाए। कहीं पर भी कोई इस तरह की चीजें अगर चीन कोशिश करता है या उनके समर्थक कोशिश करते हैं तो उनके लिए पूरी तरह से तैयार हो। एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय भी हर तरफ किया जा रहा है। यहाँ की अरुणाचल प्रदेश में भी फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरे साथ जाने माने डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। जेके त्रिपाठी साहब, मुझे एक चीज बताइए, बातचीत चल रही है लेकिन साथ ही साथ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो हम चीनी विदेश मंत्रालय जो है, उनके जो यहां पर एम्बेसडर हैं, उनके साथ किड ग्लव्स की ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? हम डीमार्च क्यों नहीं देते? हम उनको सख्त हिदायत और चेतावनी क्यों नहीं देते हैं? पाकिस्तान ये हिमाकत करता तो अब तक न जाने क्या कुछ हो चुका होता, और वो यहां बैठे हैं और कहते हैं नहीं नहीं, भारत कर रहा है हिमाकत, भारत एलएसी क्रॉस कर रहा है। यहां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। देखिए, डिमांड देने से भी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा ऊंची स्तर की बात होती है जब हमारे विदेश मंत्रालय के हेड ऑफ डिवीजन उनके विदेश मंत्रालय के हेड ऑफ डिवीजन से मिलते हैं। डिमांड तो ये होता है कि हम उनको दें, चाइनीज एम्बेसडर को वो अपने यहाँ भेजें। यहाँ जब सीधे बात हो रही विदेश मंत्रालय के बीच में तो उसमें डिमांड का कोई मतलब नहीं हो जाता। और दूसरी चीज ये है कि विदेश मंत्री ने भी कई बार बयान दिए हैं और जिसमें उन्होंने कहा है कि सिचुएशन खराब है और जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना को उन्होंने वार्न भी किया है। तो उस स्थिति में डिमांड तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। अब मेरे ख्याल से क्या है कि 10 तारीख को एससीओ मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है रशिया में। उसी मीटिंग के लिए, और कहा जा रहा है जिस बात पर जनरल जैनी कह रहे हैं कि बात करनी है तो उनके रक्षा मंत्री से करो। ये जो सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है ये बेमानी साबित हो रही है। देखिए, अब रक्षा मंत्री से नहीं, ये विदेश विभाग से, विदेश मंत्री के स्तर पे बात होगी। और 10 तारीख को विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं, एससीओ के लिए ही नहीं है, रशिया इंडिया ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग है एनुअल जो होती है, उसको को चेयर करेंगे। उसके साथ एससीओ में बातचीत करेंगे। एससीओ में चीन भी है और साइड लाइंस पे मैं निश्चित हूँ कि चीनी विदेश मंत्री से भी बात होगी और दो टूक उनको बता दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं उनको दो टूक बता दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, एलएसी पर जारी तनाव के बीच जो खबर आ रही है, अब से कुछ ही देर बाद आज एक बार फिर भारत चीन के सैन्य अधिकारियों की बैठक होने वाली है। चुशुल में ब्रिगेड कमांड स्तर की ये बातचीत होगी। 29-30 अगस्त को पैंगोंग में हुए भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद ये लगातार तीसरा दिन होगा जब बातचीत होगी। आसिफ, बातचीत कितनी देर में शुरू होने वाली है?
देखिए बस अभी बातचीत लगभग 10 बजे ही कुछ देर में शुरू हो जाएगी और यहाँ जो कल 5 घंटे तक बातचीत के दौरान कोई भी यहाँ पर खास इसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ था, उसके चलते आज भी फैसला किया गया था इस बातचीत को जारी रखने का और 10 बजे ब्रिगेडियर लेवल की ये बातचीत चुशूल में ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय इलाके की तरफ होगी और इस बातचीत के साथ साथ यहाँ इस पूरे इलाके में जो कल से ही लगातार हाई अलर्ट चल रहा है। LAC का जो यहाँ लद्दाख में करीब 400 किलोमीटर का एरिया है, इस सभी इलाके में फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है और इसके अलावा सूत्रों की माने तो सिक्किम में भी किसी तरह का कोई एक्शन भारतीय सेना की तरफ से हुआ है और वहां पर भी हाई अलर्ट काफी ज्यादा है। जी कर्नल दानवीर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल दानवीर सिंह रिटायर्ड। कर्नल दानवीर, एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ चीन एक के बाद एक कोशिशें किए जा रहा है, उसके दांत खट्टे किए जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये ब्रिगेडियर स्तर की जो बातचीत है उसकी अहमियत कितनी है या कितनी रह जाती है? जो मेरे को समझ में आ रहा है कि हम भी चाइनीज का गेम चाइनीज की तरह खेल रहे हैं। बातें करते रहो, दोस्ती की बातें करते रहो, आश्वासन देते रहो और जो आपका जो फेस है वो बहुत ही सॉफ्ट आप बना के और दुनिया के सामने प्रेजेंट करते रहो। जमीन पर जैसे फौजी कार्रवाई होनी चाहिए, टिट फॉर टैट, क्विड प्रो क्वो, और वो कार्रवाई चले जा रही है, हम भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे। मैंने कल ही आपके प्रोग्राम में बोला था कि ये चीज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है, लंबा गेम चलेगा और ये तो अभी शुरुआत है। मैं कहूंगा अभी हम एक दूसरे स्तर पर चले गए हैं। पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान ने क्विड प्रो क्वो में जाके इसी शब्द पर एक मिनट, कर्नल दानवीर, मेरे सहयोगी ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया, आप भी ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल जैनी कहते हैं कि ये कौन सा क्विड प्रो क्वो है, ये कौन सा टिट फॉर टैट है। वो हमारे जमीन में आकर दखल अंदाजी कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, हम उनको खदेड़ना क्विड प्रो क्वो कैसे हो गया? क्या क्विड प्रो क्वो है? मैं बताता हूँ, मैं जनरल साहब को मैं बताता हूँ कि क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या होता है। क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है ये अगर वो हमारे इलाके में आया है, वाइड फ्रंटेज है, वो जनरल साहब अच्छी तरह समझेंगे जब मैं ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाइड ओपन फ्रंटेज है, बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, इसको आप मनूवरिंग की कार्रवाई कर लीजिए, एक दूसरे से सिर बढ़ा के और हजारों सैनिक मरवाने की बजाय वो जो गैप्स है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हम उधर मूव कर रहे हैं। LAC के परसेप्शन की बात छोड़िए, वैसे तो हमारा पूरा अच्छा चीन हमारा है। हाँ। तो उस तरीके से ग्राउंड पे कार्रवाई नहीं होती है। ग्राउंड पे कार्रवाई जो भी आपकी वर्किंग LAC है उसके बेसिस पर कार्रवाई होती है। डिफेंसिव प्लान, ऑफेंसिव प्लान उसके बेसिस पे बनते हैं। तो ये है क्विड प्रो क्वो। इसको आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, रिटोरिक्स से परे हट के समझना पड़ेगा। रिटोरिक्स के चलते आप टेक्टिकल डिस्कशन और स्ट्रेटेजिक लेवल के डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।